सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें एचसीएफ और एलसीएम के मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये जो शॉर्टकट है इनका भी कुछ लिमिटेशन हो सकता है। ऐसा मत समझो कि शॉर्टकट मतलब सब कुछ सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन जो भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो इसीलिए ये शॉर्टकट हम सब तरफ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग मतलब 10वीं तक एनटीएससी लेवल तक आप इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं श्योरली। उसके बाद अगर बहुत ही डिफिकल्ट वाले एग्जाम्स है जैसे सीए का एग्जाम वगैरह, इसमें ये शॉर्टकट्स काफी हद तक यूज होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। तो ये दोनों मेथड तो स्टैंडर्ड मेथड है जो आपको मैंने क्लास में पढ़ाए हैं ऑलरेडी। अभी हम कुछ शॉर्टकट देख रहे हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एलसीएम के शॉर्टकट के ऊपर। ओके, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी जब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो इसका मतलब क्या है समझो मुझे। 3, 4 और 6, इनका मुझे लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे मैं 3 का टेबल लिखूंगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन लाइक दिस। 4 का टेबल लिख रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24। 6 का टेबल 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 and so on. It will continue 30, 36 and so on. ऐसा आपको टेबल मिलेगा। अभी ये क्या है? टेबल मतलब क्या है? इनके सारे मल्टीपल है। तो 3 के कौन कौन से मल्टीपल्स है? 3 6 9 12 15 18, ये सारे 3 के मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या है? गिवन नंबर को हम किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ओके, तो 3 के मल्टीपल ये सारे हो गए, 4 के मल्टीपल ये सारे हो गए, उसके टेबल में जो आते हैं वो सारे मल्टीपल। 6 के मल्टीपल एक है। अभी हमें क्या ढूंढना है? इन तीनों का एलसीएम। आई वांट टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 3 4 6। इस ब्रैकेट को कैसे पढ़ते हैं? एलसीएम ब्रैकेट मतलब ऑफ 3 4 6, मतलब 3 4 6 इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले तो हमें कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं। तो तीनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं तो उसको मैं हाईलाइट करूंगा अभी। तो तीनों में कॉमन मल्टीपल जो है वो आ रहा है 12। तो ये ब्लैक से हमने राउंड किया उसको। ये एक कॉमन मल्टीपल है तीनों में। अगला कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? आप देख सकते हैं अगला कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इसके लिए आपको बचा हुआ टेबल भी लिखना पड़ेगा। तो फिर अगला कॉमन मल्टीपल हमें मिल सकता है। तो 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। हाँ, तो 24 मिल रहा है अगला कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ऐसे आगे वाले तो कॉमन मल्टीपल हमें बहुत सारे मिलते ही रहेंगे, लेकिन इन सारे कॉमन मल्टीपल में लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन है? 12। तो दैट्स ऑल, 12 इज द आंसर। समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है लिस्ट कॉमन मल्टीपल का, कि तीनों नंबर का जो कॉमन मल्टीपल है उसमें सबसे छोटा वाला जो है वो रहेगा एलसीएम। अभी हम क्या करेंगे? हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जिसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दिए रहेंगे और उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं सबसे पहला शॉर्टकट एससी शॉर्टकट नंबर 1। पहले शुरू में थोड़े इजी नंबर लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए और बाद में थोड़े डिफिकल्ट वाले नंबर लेके हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले नंबर है से शॉर्टकट नंबर 1 बता रहा हूँ। इसमें एग्जांपल ले रहे पहले हम। समझो मेरे पास नंबर है 7, 14,
28 एंड 56, इन चारों नंबर का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करना है, पहला शॉर्टकट बोल रहा है कि जब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं जो दिए हुए नंबर्स का, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसके तरफ जाओ। ओके, सबसे बड़ा नंबर को मैंने सर्कल किया। अभी ये जो सबसे बड़ा नंबर है, ये नंबर 7 के, 14 के और 28 के टेबल में है क्या, देखो। तो 7 के टेबल में 7 8 जा 56 है, 14 4 जा 56 है और 28 2 जा 56 है। अगर बचे हुए तीनों नंबर के टेबल में सबसे बड़ा नंबर टेबल में है बाकी के तीनों नंबर के, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिखेंगे एलसीएम इज 56। वेरी वेरी इजी शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ही नहीं है, एक्चुअली स्पीकिंग ये कंसेप्ट है कि सारे के टेबल में सबसे बड़ा नंबर 56 है, तो वो कॉमन रहेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। ओके, let us take some more examples for practice. Say for example, I have 4 8 16 32। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। 32 4 से डिविजिबल है क्या, मतलब 4 के टेबल में है क्या, है। 8 के टेबल में है। 16 के टेबल में है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 32। क्लियर। तो ये पहला बहुत आसान वाला शॉर्टकट है, सबसे बड़ा नंबर देखने का और वो बाकी के नंबर के टेबल में है क्या। अगर सारे बाकी के नंबर के टेबल में है तो जो बड़ा नंबर है वही हमारा एलसीएम रहेगा। ये हुआ शॉर्टकट, ठीक है, पहला। नेक्स्ट तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए इसके, आप ऐसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में शॉर्टकट नंबर 2, एलसीएम फाइंड करने का शॉर्टकट चल रहा है, सेकंड शॉर्टकट। अभी समझो, मुझे और एक क्वेश्चन दिया है। से द क्वेश्चन इज 5 15 20 30। फिर से हमारा जो पहला शॉर्टकट है वो हम यूज करने का ट्राई करेंगे। सबसे बड़ा नंबर है 30। 30 कौन कौन से किसके किसके टेबल में है, 5 के टेबल में है, 15 के टेबल में है, लेकिन 20 के टेबल में नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या करने का, तो इस केस में ये जो चारों नंबर है ये पहले ऐसे लिख लो, 5 15 20 30। सबसे बड़े नंबर को सर्कल करो, ये किस किस के टेबल में है, 30। 5 के टेबल में है, 15 के टेबल में है, तो 5 और 15 को आप कट कर दो, उसको लेना ही नहीं अभी, क्योंकि 30 उनका मल्टीपल तो आ गया। अभी 20 और 30 इन दोनों का एलसीएम हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी जो बड़ा नंबर है उसका आप टेबल लिखना शुरू करो। 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने बताया ऐसे आप टेबल लिखो। और इस टेबल में जो अगले नंबर्स आते हैं 30 के टेबल में, जो अगला नंबर आता है, पहला अगला नंबर आएगा 60। 60 20 के टेबल में है क्या, है है तो फिर एलसीएम हो गया 60। समझ में आया, मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल लिखना है और उसके टेबल में जो नंबर आता है वो बचे हुए जो नंबर है जो कट नहीं किए हैं उनके टेबल में भी आता है क्या, वो कॉमन है क्या, बस वो एलसीएम हो जाएगा। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। और एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, सेकंड। समझो यहाँ पे दिया है 4 12 16 24। ओके, मैं लिखते वक्त नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ ताकि समझाने में आसान जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 24। 24 4 के टेबल में है क्या, है, उसको कट कर दो। 24 12 के टेबल में है क्या, है, 12 2 जा 24, इसको कट कर दो। 16 के टेबल में नहीं है, तो फिर अभी 24 का टेबल जो सबसे बड़ा नंबर है उसका हम टेबल लिखते हैं। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। अगला जो मल्टीपल है 24 का वो 16 के टेबल में है क्या, है। 16 3 जा 48, सो देयरफॉर एलसीएम इज 48। तो सबसे बड़ा जो नंबर रहता है उसका आपको क्या लिखना है, टेबल। और उसके टेबल में जो पहला नंबर आएगा, दूसरा तीसरा ऐसे जो भी आएंगे, वो बचे हुए नंबर जो जिनके ऊपर कट नहीं किया उनके टेबल में अगर आता है तो वही हमारा एलसीएम आएगा।
तो यहाँ 48 16 के भी टेबल में आ रहा है, तो इनका एलसीएम होगा 48। ओके, तो ये हुआ शॉर्टकट नंबर 2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप अच्छे से लिख लो, नोट्स निकालो इसके। अभी मैं लेता हूँ तीसरा शॉर्टकट, शॉर्टकट नंबर 3। समझो अभी मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल से 7 14 13। ओके, ये 3 नंबर है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो 14 है ही, और 14 7 के टेबल में आता है, इसलिए 7 को हमने कट कर दिया। अभी बचा हुआ जो 13 है, ये कैसा है? प्राइम नंबर। जब भी प्राइम नंबर मिलता है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एलसीएम लेना है। 7 और 14, इन दोनों का एलसीएम 14 आया, उसको प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। 14 इंटू 13। इसको कैलकुलेशन क्या आएगा? 13 4 जा 52, कैरी 5, 13 1 जा 13 प्लस 5 18, 182 इज द एलसीएम। ओके, एग्जाम्पल 2 फिर से, और कुछ एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और समझ में आएगा। समझो मुझे यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, से 7 9 18 36। ओके, सबसे बड़ा नंबर है 36। 36 9 के टेबल में है क्या? है, उसको कट कर दो। 18 के टेबल में है क्या? है। 18 2 जा 36, इसको कट कर दो। अभी 7 के टेबल में तो नहीं है 36, लेकिन 7 कैसा है? प्राइम। 7 के टेबल में 36 नहीं है, लेकिन 7 प्राइम है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम बोलते हैं 36 इंटू 7, यही इसका एलसीएम आएगा। सो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 252 इज द आंसर। समझ में आया सबको? तो ये है शॉर्टकट तीसरा। मतलब जब भी लिस्ट में प्राइम नंबर मिलता है, तो बाकी के सारे नंबर का आप एलसीएम निकाल के रखो, और जो एलसीएम आता है बाकी के नंबर्स का, बाकी के नंबर्स कौन कौन से थे यहाँ? 9 18 36, इन तीनों का एलसीएम 36 आएगा। वो जो एलसीएम आता है उससे उस प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा है ये शॉर्टकट नंबर 3। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 3। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज अ नंबर 13, बाद में 14 28 56। तो आपको पता ही है, अभी सबसे बड़ा नंबर 56 जो है वो 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है, तो इसलिए 56 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तीनों का एलसीएम 56 आएगा। और अभी 13 तो प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम जो आया 56 इंटू 13, जो भी प्रोडक्ट आएगा आप फाइंड आउट कर लो। क्लियरली हमें एलसीएम मिल गया। तो ये 3 शॉर्टकट है एलसीएम के। आई होप दिस आर क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, तो ऐसे हम एलसीएम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी थोड़ा और प्रैक्टिस लेता हूँ मैं। प्रैक्टिस के लिए थोड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी आर फाइंडिंग आउट सम एलसीएम। ओके, पहला क्वेश्चन है कि 5 7 14 35, इनका एलसीएम फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर पे जाओ, वो किसके टेबल में है? 5 के टेबल में है, 7 के टेबल में है, लेकिन 14 के टेबल में नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल लिखते हैं। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70। ये अगला जो मल्टीपल है 35 का, वो 14 के टेबल में है क्या? है। तो 14 5 जा 70, सो देयरफॉर एलसीएम विल बी दिस 70। समझ में आया? तो मतलब वो बड़ा नंबर अगर एलसीएम नहीं आता है, तो उसका अगला जो टेबल में अगला नंबर है वो एलसीएम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो 35 और 14 इनका कॉमन मल्टीपल, 35 के टेबल में जो सबसे पहला नंबर है जो 14 का भी मल्टीपल आएगा वही रहेगा ना। लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, समझो मुझे
ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया 8, 20, 28 इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। अभी क्या हुआ, 28 के टेबल में 8 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो फिर इस वक्त क्या करते हैं हम, तो बड़े नंबर का फिर से टेबल लिखो, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नंबर लिया, इसका टेबल अगर आपको याद नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन भी ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ कोई भी कॉमन नहीं तो इसको कट नहीं किया। अभी अगला नंबर 56, तो ये जो 56 है ये 8 से डिविजिबल है क्या, 8 से डिविजिबल है, मतलब 8 का मल्टीपल है क्या, वो है। तो यहाँ पे मैं 8 को कट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या किसके साथ खेलना है, 20 और 56 के साथ ही खेलना है। मतलब अभी अल्टीमेटली मुझे 20 और 56 इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो अभी सबसे बड़ा नंबर 56, इसके ये 20 के टेबल में नहीं है, 20 का मल्टीपल नहीं है, तो 56 का टेबल लिखो। अभी 56 1 जा 56, 56 2 जा 112, 3 जा 4 जा 5 जा 5 जा, 5 जा जब लेंगे तभी जीरो आएगा, क्योंकि 20 का जो मल्टीपल है उसके यूनिट डिजिट में जीरो आना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। अभी 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 280, 280 20 का मल्टीपल है क्या, है। सो देयरफॉर एलसीएम इज 280। मतलब शॉर्टकट तो वही है, लेकिन कभी कभी लेंदी भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले सबसे बड़ा नंबर 28 था, उसका मल्टीपल लिखा 56, वो 8 के टेबल में, अभी 8 कट हो गया। अभी 20 और 56 इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। ओके, और उन दोनों का एलसीएम निकालते वक्त मैंने अभी 56 का टेबल लिखा। अभी मुझे क्लियरली पता है कि 20 के यूनिट डिजिट में जीरो है, तो अगला जो मल्टीपल आने वाला है 56 का, उसके भी यूनिट डिजिट में जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि 20 के सारे मल्टीपल्स के यूनिट डिजिट में तो जीरो रहता ही है। तो इसीलिए मैंने पहले 5, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे। ओके, सो 280 इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 280 आ गया आंसर। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा शॉर्टकट ऑफ एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शॉर्टकट नंबर 1, पहले इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन पहले समझो, एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन लिया। ठीक है, इनका मुझे अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो देखो, अभी मैंने जो टेबल लिखा था लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो मल्टीपल में हम टेबल लिखते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर, तो इस केस में देखो 36 के कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फैक्टर्स मतलब जिनके टेबल में 36 है, 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9, बाद में 12 18 36, ये सारे फैक्टर्स आएंगे। बाद में 12 के फैक्टर, 18 के फैक्टर्स 1 2 3, बाद में डायरेक्टली इसके बाद 9 और 18, करेक्ट। उसके बाद 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, और 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6, ये आएंगे इसके फैक्टर्स। हमारा क्या है, एच सी एफ, इसका मतलब क्या है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, शॉर्टकट बताने के पहले। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो इन सब में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, देखो 1 है कॉमन फैक्टर, बाद में 2 सब में है कॉमन, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है, खाली कॉमन फैक्टर है, हाँ। बाद में 3 भी है फैक्टर, एक, तीन चारों का कॉमन। ओके, उसके बाद चारों में इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, चारों में कॉमन रहना चाहिए। पहले तो कॉमन फैक्टर और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो सारे ऐसे फैक्टर निकाले हमने। अभी और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? हाँ, इसमें 6 लिखना बच गया, सॉरी 18 में एक्चुअली 6 लिखना बच गया मेरा। यस, सो 3 6 9 18, ठीक है ना अभी? तो 6 कॉमन है क्या अभी चारों में? हाँ, 6 कॉमन आ रहा है सब में। सो 6 चारों में कॉमन आ रहा है। तो इसका अभी हमने कॉमन फैक्टर्स ऐसे ढूंढे, सारे कॉमन फैक्टर ढूंढे, लेकिन इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6। तो देयरफॉर इनका एचसीएफ क्या आएगा? 6 आएगा। दैट इज वेरी क्लियर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में कॉमन फैक्टर ढूंढा और उनमें सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर जो है वो तो 6 ही है, ठीक है? तो ये हुआ मेथड से, मतलब कंसेप्ट एचसीएफ का। लेकिन अभी मुझे आपको शॉर्टकट नंबर 1 बताना है। तो क्या करने का? एचसीएफ निकालते वक्त सबसे पहला शॉर्टकट नंबर 1 ऐसा है कि इनमें चारों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसको देखो, उसको राउंड किया मैंने। बाकी के सारे नंबर 6 के टेबल में है क्या? 12 6 के टेबल में है, 18 भी है, 36 भी है। तो बस डायरेक्टली जो छोटा नंबर है वही एचसीएफ आएगा। ये है शॉर्टकट, ठीक है? समझो, मैं और एक एग्जांपल 2 लेता हूँ। से आई एम टेकिंग लाइक दिस 4 8 16 32। ये 4 नंबर का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा? सबसे छोटे नंबर पे जाऊंगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे बड़े नंबर पे जाते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे छोटे नंबर पे जाओ। और बाकी के नंबर इसके टेबल में है क्या? 4 के टेबल में है क्या? 4 2 जा 8 है, 4 4 जा 16 है, 4 8 जा 32 भी है। इसका मतलब इन चारों का एचसीएफ आएगा, जो छोटा नंबर है वही। क्लियर? ये हुआ पहला शॉर्टकट। सबको समझ में आ गया होगा? वेरी इजी। नेक्स्ट, अभी शॉर्टकट नंबर 2। हर बार ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए दूसरा शॉर्टकट। समझो मेरे पास कुछ नंबर का लिस्ट ऐसे दिया है, 8 20 28 और 44। ये 4 नंबर दिए हैं। अभी इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हमारा मेथड क्या है? ये शॉर्टकट नंबर 2 चल रहा है। मेथड क्या है? इसमें सबसे छोटा नंबर है वो देखो, उसके टेबल में ये तीनों आ रहे क्या? 20 भी नहीं आ रहा है, 28 भी नहीं आता 8 के टेबल में, और 8 के टेबल में 44 भी नहीं आता। इसका मतलब 8 एचसीएफ नहीं हो सकता। तो फिर अब क्या करने का? तो अभी ये जो सबसे छोटा नंबर है 8, इसके फैक्टर्स, जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या क्या है इसके फैक्टर्स? इसके फैक्टर्स आएंगे, 8 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं? 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो आप इसके फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर 8 का आएगा 4। अभी 4 के टेबल में ये तीनों नंबर है क्या? चेक करो, 20 है, 28 है, 44 भी 4 के टेबल में है। तो इसका मतलब इन चारों का एचसीएफ आएगा 4। कैसा है शॉर्टकट? फिर से एक बार, इस एग्जांपल में सबसे छोटा नंबर है वो देखो। सबसे छोटा नंबर देख लिया, 8 है। अभी 8 के टेबल में 20 28 44 आते हैं क्या? नहीं आते। तो जब नहीं आते तो क्या करने का? इस 8 के फैक्टर्स लिखना। इस 8 के फैक्टर्स ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, और इनमें सबसे बड़ा, अगला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 4, वो लिया। अभी 4 के टेबल में ये तीनों नंबर है क्या? चेक करो, 4 5 जा 20, 4 7 जा और 4 11 जा, तो है। तो इसका मतलब इन सब चारों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 4। क्लियर? कितना इजी शॉर्टकट है? समझो, मैंने लिया सेकंड एग्जांपल से 30 42 और 135। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखो, सबसे छोटा नंबर है 30, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले हम फोकस करते हैं छोटे नंबर पे। अभी उसके टेबल में 42 और 135 है क्या? नहीं है।
नहीं है तो फिर 30 के जो भी बाकी के फैक्टर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। उससे छोटा 30 का फैक्टर है 15, तो अभी नीचे जाओ 15, उसके उससे छोटे फैक्टर्स आगे लिखते जाओ आप, 6 5 3 2 1, ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे। सारे कवर हो गए ना इसमें? 10 लिखना भूल गया, 10, यस। 30 15 10 6 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिखे। अभी अगला है 15। 15 से 42 डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 135 डिवाइड हो रहा है क्या? डिवाइड हो रहा है। लेकिन अभी 15 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो फिर अभी इससे छोटा वाला जो फैक्टर है 10, उससे डिवाइड करके देखो, उससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। बाद में 6, उससे छोटा, इससे डिवाइड हो रहा है क्या? दोनों। 42 डिवाइड हो रहा है 130, दोनों डिवाइड होने चाहिए। मतलब दोनों 42 और 135 में से 42 ही 6 के टेबल में है, 135 नहीं है, तो ये नहीं आएगा। बाद में फिर 6 5 के टेबल में 135 आएगा लेकिन 42 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा, तो इनको कट कर दिया, ये HCF नहीं आएंगे। तो इससे छोटा कॉमन, इससे छोटा 30 का फैक्टर है अगला 3। 3 के टेबल में 42 आता है, और ये 5 + 3 8 + 1 9, सम 9 आ रहा है, डिविजिबल बाय 3 है, तो ये हुआ HCF। तो HCF इज 3। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए बताया क्योंकि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त ऐसा थोड़ी है कि पहला ही बड़ा फैक्टर से बाकी के नंबर डिवाइड होंगे। यहाँ 15 से भी डिवाइड, 15 से 135 डिवाइड हुआ लेकिन 42 डिवाइड नहीं हुआ। 10 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 से 42 डिवाइड हो रहा है लेकिन 135 नहीं डिवाइड हो रहा है। 5 से 135 डिवाइड होगा लेकिन 42 डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए मुझे कम कम करते करते 3 तक जाना पड़ा। तो इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 3। क्लियर? तो ये है सेकंड वाला शॉर्टकट। ठीक है। इसका थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। समझो तीसरा एग्जांपल मैंने लिया 24 60 84 108। इनका मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 24। 24 के टेबल में ये सारे है क्या? नहीं है। तो 24 का इससे छोटा वाला फैक्टर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा फैक्टर 24 का पहला है 12। 12 के टेबल में ये सारे है क्या? 12 5 जा, 12 7 जा, 12 9 जा है। तो इसका मतलब 12 के टेबल में ये तीनों है, इसका मतलब HCF कितना आएगा? 12। क्लियर? तो छोटा नंबर है, उसके टेबल में बाकी के अगर नहीं आते तो उससे छोटा जो उसका फैक्टर रहता है, उसके फैक्टर्स लेने हैं। तो फैक्टर्स लेने, सबसे बड़ा वाला फैक्टर 12 है 24 का, उसके टेबल में है क्या चेक करो। उसके भी टेबल में अगर सारे नहीं आते तो फिर उससे छोटा वाला फैक्टर ले लो 24 का, ऐसे उसको कम कम करते जाओ। और प्रैक्टिस। समझो मेरे पास है 108, 288 और 360। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। से फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 इज 36, ऑप्शन बी इज 18, सी इज 9, डी इज 72। ओके। इनका मुझे HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी देखो, सबसे छोटा नंबर है 108, इसके टेबल में ये दोनों नहीं है। 108 के टेबल में ये दोनों नहीं है, तो 108 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आएगा? यस, एक आएगा 72, सॉरी 108 का आधा 54। 2 से डिवाइड करो ताकि उसको आपको सबसे बड़ा वाला फैक्टर मिलेगा। 54 के टेबल में 288 और 360 है क्या? तो 54 के टेबल में 288 और 360 है क्या, ये चेक करने के लिए आपको 54 का टेबल लिखना पड़ेगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर भी आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं कि 54 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा आता है क्या? तो आप चेक करके देखो 54 के टेबल में 288 आ रहा है क्या? 360 आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ 54 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 54 के ऊपर क्यों क्यों आप रुके हो?
उससे छोटा वाला फैक्टर 108 का क्या आएगा? 36। 36 के टेबल में 288 है क्या? 366 तो है। 288 है क्या? देखो 36 इंटू 8। हाँ, ये 288 आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये करेक्ट है। करेक्ट ना? तो ऑप्शन अगर दिए हैं तो आप सीधे ऐसे फैक्टर के ऊपर जंप करो जो ऑप्शन में है पहले से। 54 का विचार करने का कोई जरूरत ही नहीं था। क्लियर? तो ऐसे आप इजीली एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी एचसीएफ का शॉर्टकट नंबर 3। एचसीएफ का शॉर्टकट नंबर 3। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। समझो मेरे पास नंबर्स है से 750, 6300 और 18900। अभी आप देखेंगे कि अरे सर ने नंबर बहुत बड़े लिए, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके यूनिट डिजिट में 0 है। अभी सबके यूनिट डिजिट में जितने कॉमन 0 होते हैं, पहले हम क्या करेंगे? अभी शॉर्टकट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले जो भी कॉमन 0 है उसको हम पहले बाहर साइड में हटा देंगे। इसको साइड में हटा दिया मैंने, उसको स्लैश कर दिया, उसको साइड में हटा दिया। ओके, इस 0 को साइड में छोड़ दिया। अभी ये नंबर है 75, ये है 630, ये और ये है 18990। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे छोटा जो नंबर है वो है 75। 75 का सबसे बड़ा फैक्टर तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 के टेबल में 630 और 1890 आता है क्या? चेक करो। नहीं आता। ये जीरो छोड़ दो, खाली 630 और 1890 ये 25 के टेबल में आते हैं क्या? चेक करो। नहीं आते। फिर इससे छोटा फैक्टर इसका आएगा, 5 से डिवाइड होता है तो 15 आएगा। 15 से 630 डिविजिबल है क्या? चेक करो। 15 4 जा 60, 15 2 जा डिविजिबल है। 15 से डिविजिबल है। 15 1 जा 15 2 जा 30, 15 6 जा 90 डिविजिबल है 126 से। सो इसका मतलब 15 से ये दोनों डिविजिबल है। तो इनका एचसीएफ 15 श्योरली आएगा। लेकिन 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 हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया था। वो जीरो जो कैंसिल किया वो कितना है एक्चुअली? इसको एक जीरो 10 से मल्टीप्लाई करो। हमने एक जीरो कट किया था तो 1 के ऊपर एक जीरो लिया, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू 10 150, ये एचसीएफ आएगा इनका। अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता 7500, 63000, 18900, तो इन सब में दो जीरो कॉमन है तो उनको मैं कट करूंगा। ये तीन जो नंबर है इनका हमने एचसीएफ तो अभी फाइंड ही कर लिया। वो कितना मिला मुझे? 15। यहाँ मैंने कितने जीरो कट किए थे? 2, तो इसीलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1500 विल बी द एचसीएफ। मतलब ये एक शॉर्टकट ऐसे ही नंबर के लिए हम यूज करेंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोज है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये थे शॉर्टकट्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते वक्त आप शॉर्टकट से अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो बेटर आप क्या करो, अपना डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करो। ठीक है, बहुत सारे केसेस में अगर आपको टाइम लग रहा है शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए तो, क्योंकि शॉर्टकट्स इसी के लिए होते हैं कि जो आप कम टाइम में सॉल्व कर सके। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही हम फाउंडेशन में पढ़ते हैं, इसीलिए फाउंडेशन में सारे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देते हैं, तो इसलिए वो कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। सो इसका मतलब आप बहुत जगह शॉर्टकट यूज कर पाएंगे। ऑल राइट, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आपके स्कूल के एग्जाम में बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हैं, फिर भी आप वहाँ शॉर्टकट यूज करके पहले आंसर निकाल के रखने का, और फिर उसके बाद आपको जो भी स्कूल में एग्जाम एग्जाम में जो भी टीचर मेथड एक्सपेक्ट करते हैं, या तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, तो आप उस मेथड से सॉल्व करो और फिर अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच। विद दिस वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑन शॉर्टकट्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हमने एलसीएम के 2 शॉर्टकट बताए और एचसीएफ के 3 शॉर्टकट बताए।
इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो और वो क्लियर हो जाएँगे। थैंक यू। बाय।